हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो जानते हैं कि दिस चैनल इज अबाउट क्रिकेट, स्टंप टॉक्स विद साहिल। दिस इज मी साहिल। और जनरली अभी हम इस बारे में बात करेंगे कि इन 5 मैचेस में हुआ क्या, क्या स्टैट्स थे, क्या एवरेजेस थी, बुमराह को लेकर विल डिस्कस, पंत को लेकर और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस अच्छे खासे लंबे वीडियो में। पर आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि स्टे ट्यून्ड इस चैनल पे। वीव जस्ट स्टार्टेड, तीसरा ही वीडियो है। आई एम होपिंग एंड आई एम प्लानिंग कुछ चीजें जो आने वाले 4-6 महीने में अच्छे से पैन आउट होती है तो इट विल बी गुड। मैं चाहता हूँ भी और लोग ऐड करूँ अपने साथ वीडियो में भी। मेरे साथ हरी भाई है जिन्होंने मेरे साथ शुरुआत करा है। जहां मैं हूं अभी, दिस इज माई प्रॉपर्टी, इसको आप चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके, आंगन फॉर यू। तो मैं चाहता हूं यहां मैं एक क्रिकेट कम्युनिटी बिल्ड करूं। वी वॉच क्रिकेट टुगेदर, क्रिकेट फ्रीक्स हो, आए रहे, क्रिकेट के बारे में बात करें, मैचेस साथ में देखें। तो बस यही। बाकी आज का वीडियो अब शुरू करते हैं जिसमें विल बी टॉकिंग अबाउट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि हम 3-1 हार गए। क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स के हालात रहे पूरी सीरीज में, विल टॉक एवरीथिंग। मैं और हरी भाई बैठ के आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द होल वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, कुछ चीजें हमसे गलत बोली गई हो तो भी, कुछ आपको अपना इनपुट देना है तो भी, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच और वीडियो देखते रहिए। फिर हम वीडियो पे आ चुके हैं। हम मेरे साथ है अभी हरी भाई और हम अब आज डिस्कस करेंगे यही बीजीटी के बारे में। मेनली क्या खेले, कौन से। मेरे को सबसे ज्यादा ना टेस्ट सीरीज, जब आप हाइंडसाइड पे जाके देखते हो हारने के बाद या जीतने के बाद, आप सीरीज में जब हारते हो, आप मैचेस नहीं हारते कभी भी। टेस्ट मैच यू लूज सेशंस, यू लूज मोमेंट्स, एग्जैक्टली, है ना। तो मैं इसके बारे में भी हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहले हरी भाई मेरे को ये बताओ, अगर आपको 2-3 लाइन में डिस्क्राइब करना हो इस बार का बीजीटी को, कि क्या था बीजीटी में इंडिया का ओवर डिपेंडेंस ऑन बुमराह था फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर अपना बैटिंग अंडर परफॉर्म किया है। मतलब टॉप 5-6 देखो, किसी ने ज्यादा परफॉर्म नहीं किया सिवाय केएल राहुल इन फ्लैशेस, और क्या बोलते हैं अपना जायसवाल। हाँ, फ्लैशेस में जायसवाल ने भी। उसके अलावा तो मुझे जो लगा कि कोहली जल्दी आउट हो रहा है, शर्मा एज यूजुअल फॉर्म आउट है, और ज्यादातर अपना रन्स जो बनाया वो लोअर ऑर्डर ने ही बनाया है। हाँ सही, वो अगर स्कोर उसमें देखेंगे। पर मेरा इसमें एक थोड़ा सा अलग जो एंगल ये मेरे को दिखा, आप लास्ट 2 बीजीटी देख लो जो हम 18-19, 20-21 में, 21-22 में जीते थे, उसमें भी हमारी बैटिंग बट खराब नहीं थी। पुजारा था एक बंदा, मैं बोल रहा हूं, सिर्फ एक पुजारा मिस करा हमने बैटिंग में। देखो मेरे को याद है 2021 वाली जब 36 ऑल आउट हुए थे, उसकी नेक्स्ट मैच में फर्स्ट सेकंड इनिंग में रहाणे ने 100 मारा था। पुजारा फिर साथ आसपास खड़ा रहा था। इस पर सिर्फ हमने बैटिंग में, अगर जीतना था, अगर आप ओवरऑल बोलो तो हाँ भाई बैटिंग के बहुत बुरे हाल है। और सच मानो तो ये 2017-18 से मेरे को दिखने, 18 के बाद से ना दिखने लग गया है, कोहली का खास करके 20 के बाद। पर कोहली के तो नंबर्स है मेरे पास, वो तो सरप्राइजिंगली इतने खराब है कि मैं क्या बताऊं। एक छोटा सा स्टैट है, विराट कोहली और पैट कमिंस के 2022 से बराबर रन हैं, और पैट कमिंस की विकेट्स लगभग बुमराह जितनी। तो इसमें तारीफ करनी हो तो अगर हम ऑस्ट्रेलियन फैन है, ऑस्ट्रेलियन कोई देख रहा है व्यूअर, तो वो तो बोलेगा कि भाई यार पैट कमिंस तो बहुत अच्छा है। पर अगर आप इंडियन फैन हो, आप देख रहे हो ये स्टैट, तो दिस इज वेरी स्केरी कि ये स्टैट देखना नहीं चाहते हो। हाँ, ऑब्वियसली कोई बैट्समैन भी नहीं देखना चाहता यार। लोग ऐसे ही नहीं बोल रहे भाई कि रिटायर हो जाओ। जो लोग बोल रहे हैं ना, कोई पॉडकास्ट पे बोल रहा है, कोई अपने वीडियोस में बोल रहा है, कोई फ्रीलांस अपने जर्नलिस्ट हैं लोग, कोहली या रोहित शर्मा हमारे साथ एक बड़े प्लेयर्स, बड़ा कल्चर वो। बट सच्चाई ये है कि नहीं चल रहे आप 2020 से। कोहली का प्लस पॉइंट ये था कि जब 20-21 में भी, जो इस मैच में भी था, अगर कोहली इस मैच पूरी सीरीज में कैप्टन होता, शायद इतना ग्रिल नहीं करते लोग। एक इनिंग और आ जाती, शायद लोग ग्रिल नहीं करते, अगर आप सीरीज जिता देते। कोहली को कर रहा था। कोहली 2020, 2021 के आसपास, 2 के आसपास जब उससे कैप्टनसी ली गई, उससे पहले तक वो बैटिंग आप उसकी निकाल के देख लो, 2020 से लेकर 21-2 तक, जब तक उसके पास कैप्टनसी थी, जब हम अच्छा खेल भी रहे थे, कोहली परफॉर्म नहीं कर रहा था। पुजारा ही एक तरह से स्टेबल था। और कौन जिता रहा था भाई
हमारे बॉलर्स जिता रहे थे। इस बार भी हमारे बॉलर्स में, तो बॉलर्स तो नहीं बोलूंगा मैं, सिर्फ एक बुमराह, अगर बुमराह के साथ हमने लैग करा, मुझे लगता है सेकंड बाई सिराज इज अ वेरी गुड बॉलर, अगर आप उसको थर्ड पेसर लेके जा रहे हो, ही इज अ वेरी गुड थर्ड पेसर। वी मिस शमी सेकंड बॉलर है, अब शमी तो फिर ऑब्वियसली शमी ही था वो, बट स्टिल अगर हम ये थोड़ा मान के चलते हैं ना कि सिराज इस वही है यार, इसमें बोलना इजी है, अब 6 महीने में, मतलब 2 महीने में कहां से ले आते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बुमराह के साथ कोई, मतलब सिराज से थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाला बंदा होता, सिराज ने भी 20 विकेट लिए, पर थोड़ा अच्छा कोई होता सेकंड बॉलर, तो हम गारंटीड ये सीरीज जीत सकते थे, जैसा हमारा पिछली बार हुआ यार। शार्दुल विकेट ले रहा पिछली बार, नवदीप सैनी, बट आपको नहीं लगता बैटिंग में पुजारा जैसा एक बंदा भी चाहिए था हमें? वो तो मैं मान रहा हूं बैटिंग पर, मैं ये बोल रहा हूं कि ओवरऑल बैटिंग का ब्लंडर छुप जाता नहीं, आपको लगता है अगर पुजारा नहीं होते यहाँ पे, मतलब पुजारा जैसे बैट्समैन नहीं है अपने टीम में, यही सेम बैटिंग लाइनअप के साथ एक अच्छा बॉलर और होता जो हम जीत जाते? मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि देखो आपको लगता है ऐसे? मेरे को ऐसा मुझे नहीं लग रहा था। इसलिए लग रहा है, आप निकाल के देखो 150 ऑल आउट, 104, उस दिन 104 किया सिर्फ बुमराह ने भाई, मतलब 6 विकेट निकाली उस दिन हम उनको 104 की जगह हाई चांसेस हम उनको 70-80 पे कर देते अगर एक अच्छा बॉलर होता। ये हो गया। अगली उसमें जाओ आप, पिंक टेस्ट मैच में, पिंक टेस्ट मैच में हम कितना स्कोर किया था ऑस्ट्रेलिया ने? पहले वो खेले थे, हम खेले थे, मुझे तो याद नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी याद उसमें भी आप ये स्टैट निकाल के देखो, जहां जहां बुमराह ने जिस इनिंग में 5-5 विकेट लिए हैं, वहां उसके बाद के जो है किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 1, किसी ने 2, उस टाइम पे अगर बुमराह के साथ विकेट, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बुमराह के साथ और कोई अच्छा होता ना, हम जीत जाते हैं। अब ये बताओ, प्रेशर मार्जिन से सिर्फ हम सेकंड मैच हारे। नहीं, मतलब नहीं, मुझे ऐसा लगा कि सेकंड का छोड़ो, एडिलेड का छोड़ो, पिंक टेस्ट है, डोमिनेट करते हैं वो लोग, ठीक है। ब्रिस्बेन भी वॉश आउट है, पर ब्रिस्बेन में भी हाल बुरा था यार, बहुत बुरा हाल था। हम लोग भी आप देख लो, हम लोग फॉलो ऑन अवॉइड करने के लिए खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि थर्ड और फोर्थ टेस्ट मैच। चलो ये तो अब हम बहुत आगे घुस गए। वीडियो शुरू करने भाई, सबसे पहले ये वीडियो शुरू करनी है मेरे को, पहला टॉपिक हमारा ये है, ठीक है मैचेस हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, जसप्रीत बुमराह। तो भाई हैट्स ऑफ टू दैट, हैट्स ऑफ। और ऊपर से अब अंदर कुछ ना रिपोर्ट्स आ रही है कि जो कौन सा मैच हो, फर्स्ट इनिंग के बाद बुमराह ने कितने ओवर कराए थे? सुबह के 2 ओवर, एक ओवर कराया था, 2 ओवर कराया था, और उस दिन उसने पूरा दिन शायद बैटिंग की नहीं की, शाम को वापस गया। तो जनरली एक कूल डाउन का प्रोसेस होता है हर एथलीट का, तो बोल रहे हैं कि बुमराह स्ट्रेट अवे वेंट टू द होटल। ओके। और फिर अगले दिन जब आप वापस आया, जब वो सुबह उठा अगले दिन बॉलिंग करने के लिए, फिर उसको पेन फील हुई, फिर उसने 2 ही ओवर कराए, फिर वो वापस आ गया। अब इसमें सबसे स्कूल बॉय एरर्स है ये, अगर मतलब, और किसके? बुमराह के तो है, मैं मानता हूं कि आप चले गए। दूसरा यार, आपकी फिजियो वगैरह क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं कि कितना बड़ा एसेट है। और शुक्र मनाओ भाई कि 5th मैच की सेकंड इनिंग में बुमराह नहीं बॉलिंग कर पाया, ये पहले हो जाता ना, वहीं पे खत्म 5-0 सही में 5-0 क्यों बोलो? लोग बोलेंगे जयसवाल ने रन मारे थे उस इनिंग में, कोहली ने 100 मारी थी, बॉलर्स पर अगर क्या करेंगे? 104 पे ऑल आउट नहीं किया होता ना, कुछ नहीं होता। 150 के बाद वो 350 बना देते हैं ना, हमारे 400 भी कम पड़ता, हम 200 पे 0 थे ना, उतनी लीड होती है। तो जसप्रीत बुमराह स्टैंड आउट मतलब जनरेशनल स्टैंड आउट प्लेयर। एक मेरे को पहली बार मैंने ऐसा फील करा रही भाई, 2001 से देख रहा हूं मैं, इतना जैसे मेरे को लगता था ग्लेन मैकग्रा का, जब वो सचिन को बॉलिंग करता था, सिर्फ सचिन वाले उस पर मेरे को लगता था कि इस बॉल पे आउट हो जाएगा या इस बॉल पे आउट हो जाएगा। क्राउड को भी ऐसा लगता था कि सचिन आउट हो जाएगा, मैकग्रा आउट कर देगा। वैसा मेरे को कभी किसी बॉलर के लिए फील नहीं हुआ, खास करके हम बाहर जब गए। इस बार यार आपने देखा हमने मैच में, जब बुमराह मार्क पे था, ऑस्ट्रेलियन क्राउड की ना वाट लगती थी यार उनको था, जब तक बुमराह की बॉल खत्म नहीं हो जाती, मतलब बैट्समैन डिफेंस कर ले या कीपर के पास चले जाए, वो सांस नहीं लेते थे। तो वो डर था यार, मतलब बहुत इंटिमिडेटिंग था बंदा। इससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया, बहुत यार, साइकी में घुस गया। और ऊपर से यू आर इन ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी, और सबसे बड़ी बात, हमको पता है बुमराह अकेला था, बुमराह को तो भी पता है कि मैं ही हूं जो करना है। स्टिल आप उस प्रेशर मोमेंट्स में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अच्छा हुआ मतलब लास्ट मैच में बुमराह नहीं खेला। आप और हम भी बात कर रहे थे कि शायद कोशिश कर ले, अच्छा हुआ नहीं की कोशिश, क्योंकि हम एज अ फैन हम उसको फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि जी भाई अब चैंपियंस ट्रॉफी आ गई, बुमराह फिर आएगा, विकेट लेगा। हम T20 वर्ल्ड कप में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम चैंपियंस ट्रॉफी में एक्सपेक्ट करेंगे, मुंबई इंडियंस IPL में एक्सपेक्ट करेगी। और आप यार
मतलब एक ही बंदे को इतना वर्कलोड यार, मतलब थोड़ा बहुत तो। शोएब अख्तर बहुत सही वो देता है बॉलर्स के बारे में, उसके बहुत सही रिव्यू होते हैं। तो उसने कहा था कि बुमराह को अगर आपको आइडियल सिनेरियो पे रख के कंटिन्यू कराना उसका करियर, जस्ट टेस्ट, मतलब नहीं, उसको 5 के 5 टेस्ट मत खिलाओ भाई, उसको 5 में से 3 खिलाओ। हमारा तो सिनेरियो, मतलब आप सोच ही नहीं सकते थे कि आप बुमराह को रेस्ट दे। तो डे 1 से आप कैसी टीम लेके गए थे कि आप सोच ही नहीं सकते थे कि हम पता कब सोच सकते थे, अगर हम 2-0 आगे होते। पर आपको आप कैसे मान के चल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में आप ऐसे हो सकते हो यार, आप 2-0 होंगे तो हम बुमराह को रेस्ट देंगे? आपको लगता है बस बुमराह को टेस्ट मैच में ही खिलाना चाहिए या? यार मेरे को लगता है, चलो मेरे को तो, मेरे लगने से तो क्या फर्क पड़ता है, पर अगर किसी भी प्लेयर को, अगर बॉलर को तो मैं चलो बिल्कुल ही वो करता हूं, अगर बैट्समैन को भी अगर किसी को बड़ा प्लेयर बनना है अपनी कंट्री के लिए, मतलब लेजेंड बनना है, और आप चाहते हो कि हिस्ट्री आपको याद रखे, टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा। और अगर आपको टेस्ट मैच में अच्छा प्लेयर होना है, अच्छा ऐसा नहीं कि सब एकदम पुजारा जैसे ही, अच्छा टेस्ट प्लेयर होना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा T20 अवॉइड करना होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बोल देना, जैसे यशस्वी फॉर एग्जाम्पल, बुमराह का तो ऐसा है भाई, देखो बुमराह है बॉलर, बुमराह है स्मार्टेस्ट बॉलर गोइंग अराउंड, उसके जस्ट थोड़ी नीचे पैट कमिंस भी आता है। पर बुमराह का ये है कि आपने उसका ना टेम्परामेंट, बॉलर का वैसा चेंज नहीं होता है, बट बुमराह ऐसे टाइप का बॉलर है जो एडजस्ट कर लेता है। बुमराह की इट्स मोर फिजिकल, कि क्या बुमराह को हर फॉर्मेट खेलने चाहिए। मेरे हिसाब से तो बुमराह को इंडिया खेलना चाहिए टेस्ट, वनडे खेलने चाहिए चुनिंदा, और T20 खेलना चाहिए सिर्फ IPL, देखो वो भी खेलना पड़ेगा। अब छोटा करियर है, यू हैव टू अर्न मनी, और फास्ट बॉलर है, आपको तो पता नहीं कि कब कौन सी इंजरी आ जाए, और ऊपर से बुमराह का एक्शन भी ऐसा है जैसे कि इंजरी प्रोन है। एग्जैक्टली। तो मेरे को तो यही लगता है कि हमने बुमराह को ओवर यूज किया, अच्छा हुआ लास्ट में जो हुआ, और हमारे को अपनी पिक्चर क्लियर होगी कि आप ऐसे तो कभी भी नहीं सोच सकते कि आप 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने जा रहे हो और एक ही बंदे पे, और वो बंदा आपके 5 के 5 टेस्ट मैच चला आपके साथ, सोचो थर्ड मैच में इंजर्ड हो जाता है, फिर तो इतना डोमिनेट, इतना बुरा होता है यार। मतलब बुमराह के अलावा बॉलिंग स्टैट्स अगर देखा जाए तो क्या ही है। तो बुमराह के बाद आते हैं हम अब बैट्समैन पे, और बैट्समैन से मेरे को सबसे पहले याद आता है इस सीरीज में विराट कोहली। तो भाई ये तो है, देखो अगर आपने जो कर रखा है, लोग जितनी गालियां दे रहे हैं, लोग जितना नाराज हो रहे हैं, सब जायज है। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि आपने अचीव करके दिखाया था, एक बेंचमार्क बनाया है, एक बेंचमार्क सेट किया था, और फिर जैसे आप आउट हो रहे हो, मतलब इस पे मेरे को बहुत लंबी बात कर सकता हूं मैं इस पे, जैसे विराट कोहली आउट हो रहा है। बट अब तो ना लास्ट में तो मेरे को सच में ऐसा हो गया था, लास्ट मैच में मैंने फिंगर्स क्रॉस रखी थी, और फिर भी मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि ये आउट हो जाएगा। साथ में हमारे जो ऑस्ट्रेलियन फैंस बैठते हैं, उनकी बातें कैसी होती हैं कि बोलेंड आ गया, पहली बॉल आ गई, विराट कोहली को विकेट मिल जाएगा। वो बॉल बचा के, ये बहुत रेयर होता है, छोटे मैचेस में होता है ये, कि आप जब बॉलर इतने कॉन्फिडेंट होते हो, आप इसको तो मैं बोल के आउट करूंगा। और किसको बोल के आउट कर रहे हैं? विराट कोहली को। अगर कोई मुझसे पूछे अभी विराट कोहली को क्या करना चाहिए, आप उसका स्टैट मैंने बता दिया पहले। अभी विराट कोहली को या तो काउंटी इंग्लैंड में या इंडिया में भाई खेलनी ही पड़ेगी। अगर आप बोले, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको टेक्निक ठीक करनी है, टेक्निक फिर भी नेट्स में ठीक हो जाती, जैसे सचिन तेंदुलकर था, वो जो एल्बो वाला वो बताया था कि मैंने जितना एल्बो स्ट्रेट करने की कोशिश की, वो सब नेट्स में होता है, पर टेम्परामेंट नहीं आप नेट्स में ठीक कर सकते। आपको वो जो आदत पूरा दिन बैटिंग करनी है, जाके पूरा दिन खेलना, वो ग्राउंड पे, एक्चुअल ग्राउंड पे ही होगा, पता है कि आउट तो आउट है। और मुझे लग रहा है अभी इस बार काउंटी क्रिकेट ज्यादा खेलना चाहिए, क्योंकि अभी अगला जो टेस्ट सीरीज इंडिया का है वो इंग्लैंड में, तो इफ पॉसिबल अगर वहां के कंडीशंस के साथ अगर खेल सकता है, थोड़ा एडवांटेज भी होगा। क्या बोल रहे हैं इसको, पता नहीं, हम भी उसी का पार्ट है ज्यादा, जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि सुपरस्टार कल्चर ये वो, पर इंडिया में है ही, हम इसी का पार्ट है, गलत है ये। और ये भी ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, इसमें दुख ये हो रहा है कि जो हमने सुपरस्टार कल्चर बिल्ड कर दिया, अब वही सुपरस्टार्स हमारे जब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो वो बोलते नहीं कि गो बैक टू बेसिक्स, वो बैक टू बेसिक्स जाना नहीं चाह रहे। अब विराट कोहली को न्यूजीलैंड सीरीज से पहले बोल रहे थे कि रणजी खेलो, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद बोल रहे थे कि रणजी खेलनी चाहिए पूरे उसमें। और एक मेरी, चलो मैं मानता हूं कुछ विराट कोहली के फैंस ये बोलेंगे, जो सच में जेन्युइन फैंस है, जिनको दिख रहा है कि विराट कोहली नई बॉल का बैट्समैन नहीं है, ठीक है, तो हाँ भाई आप नई बॉल के बैट्समैन नहीं है, तो आपको नई बॉल के टाइम आना पड़ता है और आप आउट हो जाते हो, पर एक ही स्टाइल से। दैट इज कंसर्न, आप आउट हो जाओ यार, आप बोल्ड हो जाओ, एलबीडब्ल्यू हो जाओ, एक यार उसकी
अब गुस्सा भी आ रहा है मेरे को वो करते हुए कि आप हाईलाइट्स लग रही है यार उसका आउट होना, मतलब 8 कितने 10 में से 9 बार 8 बार 8 बार आप एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं, तो फिर अब इसमें ना बॉल भी हटा दो कि बॉल नहीं थी। बॉल नहीं मैं मानता कि कभी एज हो रहा है, कभी इन स्विंग आ रही है तो एलबीडब्ल्यू हो रहा है क्योंकि नई बॉल है जी। यार अगर बॉल पुरानी भी दे दो और आउटसाइड ऑफ करानी है, आप एज मारने जाओगे तो आप उसमें आउट हो ही जाओगे। exactly. अगर अच्छी लेंथ बॉल पे बॉल बाहर से जा रही है, जो पुरानी बॉल भी लीव करनी पड़ती है, सीम मूवमेंट हो तो अरे सीम भी नहीं हो रही भाई, बॉलर जैसा बॉलर को पुरानी बॉल दे दो और उसको बोलो गुड लेंथ पे अच्छे टप्पे पे डालनी है जो लीव करनी ही पड़ेगी, फिर क्या करोगे? वो भी छेड़ेगा, वो भी आउट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए। और कोहली का जहां मेरे को लगता है कि ना हल्का सा रोप और मिलेगा, और वो हल्का रोप मेरे हिसाब से 20 अपना इंग्लैंड टूर है। इस इंग्लैंड टूर में अगर कोहली नहीं चला, ऐसा ही चला, मतलब नहीं चला, एक तो ना कोहली के साथ ये नहीं चला क्या कितना नहीं, ये है जैसे नहीं चला 100 में मान ही, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 300 से आई बी ओके, 2 से ठीक है, 1 को मैं काउंट ही नहीं करूंगा। ये 10 इनिंग में विराट कोहली की 100 क्या इसको क्या, ये तो इस रेड्डी ने मार ली उतनी तो रेड्डी उससे अच्छा खेल गया। तो इंग्लैंड भी 5 टेस्ट मैच सीरीज 5 टेस्ट मैच है, और मेरे को तो ये लग रहा है इंग्लैंड लास्ट है, वहां से कोहली या रिटायर होके वहीं रह रहा है, वहीं चला जाएगा हाँ, घर अपना होम कंडीशंस। हाँ मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग सीरीज विराट कोहली की। आप स्टैट देख लो, क्या स्टैट बताएं अब डिटेल में कि इतनी इनिंग्स में इतने 200 रन में 190 रन 190 10 इनिंग्स में 195 दैट इंक्लूड्स 100। वो आदमी वो है जो एक मैच की 2 इनिंग में 190 200 बनाने का कैलिबर रखते हैं, तो सोचो कितना बुरा परफॉर्मेंस रहा होगा। साथ में बात अब उसकी हो गई रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा का मेरे को ऐसे लग रहा है कोहली को मेंटल प्रेशर पड़ गया ऑफ साइड की बॉल का, रोहित शर्मा पे मेंटल प्रेशर आ गया कैप्टनसी और बैटिंग की बैड फॉर्म का, मतलब थोड़े टाइम से चल रहा है उसका भी बैड फॉर्म। उसका क्या लगा रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया? रोहित शर्मा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो रिफ्ट है, कुछ तो प्रॉब्लम है टीम के ये जो पीआर वाली बात हो रही है ना, ये मेरे को कुछ सही लग रहा है। अभी तो सही लग रहा है मुझे, मतलब जिस तरीके से वो आके, मतलब किसी ने इनवाइट तो नहीं किया होगा यार उसको, खुद बोलना, और मेरे को बुरा ये लगा, बोलना था बोल दिया। आपको अगर बात ही करनी है, मेरे को तो ये लगता है थोड़ा सा ना, उसने गौतम गंभीर ने जो बातें बोली ना कि हमने टीम में, मतलब उससे ये इंडिकेशन आने लगी कि गौतम गंभीर ने बोला रोहित शर्मा को बैठने को। रोहित शर्मा ये बात रखने आया खुद की, मैंने अपने आप को खुद रेस्ट कराया। हाँ। और यार आप यही बात अगर आप उनको ब्रॉडकास्टर को बोल के 15-20 मिनट का वीडियो दे सकते हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आ सकते हो? यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दो शाम। कैप्टन है, कैप्टन बोल सकते हो। और ना ये बहुत बुरा है, मतलब ये बहुत बुरा है अगर आपको टीम में रहने के लिए, चाहे कोहली हो चाहे रोहित शर्मा कोई भी हो, वो भी मिड ऑफ द सेशन। फिर आपको बुरा ये कि यार आपको पीआर लग रही है यार, आपको पीआर लग रही है इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेइंग 11 में खेलने के लिए, या अपने आपको प्लेइंग 11 में सस्टेन करने के लिए आपको एक पीआर टीम की जरूरत है। पीआर टीम की जरूरत है। ट्रू, पीआर टीम की जरूरत होती है हरी भाई बॉलीवुड में, पॉलिटिशियंस में, कि जी नैरेटिव क्या है, उस नेता के बारे में क्या अंडरकरंट क्या बातें हो रही है, उस एक्टर के बारे में लोग क्या क्या बातें करते हैं। क्रिकेट में क्या फर्क पड़ता है, क्या बात है, आप तुम खेलो यार, बॉल है, ग्राउंड में जाओ, परफॉर्म करो, डन। कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर इफ यू परफॉर्म। कोई पीआर की जरूरत ये मेरे को मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट ये बहुत ही डार्क फेज है अगर ये रियलिटी है तो। और वो भी बीच गेम में, मतलब सेशन जब टी या लंच पे गया उसी टाइम आ गया, टाइम पे आया था बीच में, और उसी ने कहा होगा, उसने अपने मीडिया मैनेजर को कहा होगा कि भाई ब्रॉडकास्टर से बात करो, मुझे इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू कैंडिडेट था, बहुत अच्छा था, मेरे को कोई भी सेल्फलेस आदमी है ये वन। और उसके अराउंड जो हुआ ना, फिर जैसे मैंने आपको मजाक में बहुत चल रहा है कि विद्या बालन ने ट्वीट किया है, विद्या बालन ने ट्वीट करा, जिसने कभी क्रिकेट के बारे में नहीं लिखा, बहुत लोगों ने लिखा, ठीक है, मतलब आप पीआर भी कर रहे हो, पर आप पीआर क्रिकेट में प्लेइंग 11 में रहने के लिए अगर आपको पीआर करनी पड़ रही है तो ये क्लियरली बताता आप डिजर्व नहीं करते टीम में। उसको वो खुद जानता है वो कि वो नहीं डिजर्व करता वो प्लेइंग 11 में। अब वो बोल देना उसका, इसमें भी देखो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने रिटायर नहीं करा, हो सकता है 5-6 महीने बाद, फॉर्म का क्या पता कहाँ होती है फॉर्म, तो उसका बोलना ये भी है यार कि हो सकता है वो 6 महीने बाद वही है इंग्लैंड। मेरे को तो हाई चांस, मेरे से कोई अभी इंग्लैंड की 11 पूछेगा ना, सेम है, यशस्वी, केएल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रेड्डी, ये 7 फिक्स हैं, बुमराह, सिराज। नहीं होगा ना, मतलब अगर रोहित शर्मा अगर टीम में है, गिल कैसे खेलेगा? हाँ मतलब यही होगा, हाँ मतलब कॉम्पोजिशन यही होगा। हाँ, सीरीज में हुआ वैसी सी ही सीरीज चलेगी वो। That's hard on Gill also, no? मतलब hard on Gill and hard on youngsters वही इसीलिए लगता है यार
एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना मर्जी बड़ा फैन हूँ विराट कोहली का, मैं जितना मर्जी बड़ा फैन हूँ आरसीबी का, पर एक सबसे बड़ी बात कि ये जो पोजीशन है, एक दिन मेरे यूडी से बात हो रही थी, जब खराब चल रहा था, कोई शॉट अच्छा नहीं खेला, ये खेला, कहता है आप इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 का पार्ट हो, आप यहाँ आपको ऐसे ढोया नहीं जाएगा कि आपने तब अच्छा किया था। मैं मानता हूँ रोप देनी होती है, अब लास्ट रोप है भाई, मेरे हिसाब से इंग्लैंड टूर कोहली का लास्ट है। रोहित शर्मा का अभी भी मेरे को नहीं पता वो क्या करने वाला है, हो सकता है वहां आके कुछ कर दे, चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ कर दे, पर मेरे हिसाब से तो हो गया इन लोगों का। मेरे हिसाब से तो हो गया। अभी रोहित शर्मा शुड हैव स्टेप डाउन एज कैप्टन अर्लियर ऑल्सो। हाँ, ही शुड हैव स्टेप डाउन अर्लियर बिफोर द सीरीज इटसेल्फ। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद ही उसको पता चल रहा था कि कैप्टनसी उससे नहीं हो रहा टेस्ट का, उसी टाइम पे स्टेप, और उसके फर्स्ट टेस्ट में बुमराह ने जिताया भी, तो उसी टाइम पे ही शुड, इफ ही वाज दैट सेल्फलेस, ही शुड हैव स्टेप डाउन एज कैप्टन दैट टाइम, लेट हिम प्ले एज अ टीम। धोनी ने भी खेला है विदाउट बीइंग अ कैप्टन, वो विराट के अंडर खेला है, तो इफ ही वाज दैट सेल्फलेस ही शुड हैव डन दैट। वो करने के बाद टीम खेलो, उसके बाद अगर फॉर्म सही नहीं था, अगर इसने अच्छा परफॉर्म किया होता, आई वुड हैव अग्रीड, ठीक है बंदा खेलो, टीम में खेलो, और वरना इस अभी तक तो अरे यार 37 का क्या फॉर्म आएगा, क्या हैंड आई कोऑर्डिनेशन आएगा उसका। हाँ, और टेस्ट में इतना टेम्परामेंट चाहिए भाई, नहीं होगा। कोहली शायद काउंटी खेल के रणजी खेल के 4-6 महीने में टेम्परामेंट ठीक करके वो अभी भी 2 साल खेल सकता है, अगर उसकी फॉर्म वापस। हाँ, फिटनेस वाइज ही इज एब्सोल्युटली गुड। वही रोहित शर्मा के साथ नहीं लगता कि अब शायद ना वो निकल गया वो टेस्ट का, वो जब आप भाई वो बैटिंग कर रहे हैं, उसके बैटिंग में लग रहा है भाई, मुझे उसको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत दिक्कत हो रही है बॉल देखने को और उसको मीट करने में। तो चलो ये तो हमारे हो गया रोहित शर्मा और कोहली का। फिर जायसवाल ने बनाया अराउंड 160 नहीं 300 मारा था उसने, 365 कुछ मारा उसने, सेकंड हाईएस्ट टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट। मेरे हिसाब से ऐसे आप स्कोर कार्ड में देखो इंडिया ने कैसे परफॉर्म किया, तो जायसवाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। डेब्यू तो नहीं, अपना पहला आउट सीरीज, मतलब आउटसाइड इंडिया सीरीज खेल रहा था, पहला बीजीडी खेल रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पर मुझे भी ऐसा लगता है यशस्वी को अपने मन में ये रहेगा कि मैं एक आध 100 और मिस कर गया। हाँ, मतलब तो 280 स्टार्ट्स थे उसके। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है यशस्वी यहाँ से चाहता होगा कि आप 165 और एक 100 और एक अच्छा स्कोर और हो सकता था। फिर केएल राहुल का क्या है? केएल राहुल का वही मुझे ऐसा लगता है कि बंदे को स्टार्ट्स मिल रहे हैं, मतलब खड़ा है बंदा, मतलब जैसे लोग बोल रहे हैं भाई ओपनिंग स्टैंड पे खड़ा है। राहुल के साथ जो एक दिक्कत है वो हमें पता है कि जी उसको पोजीशन फिक्स नहीं है। हालांकि सीरीज में जाने से पहले न्यूजीलैंड में उसको ड्रॉप कर दिया था, फिर उसके बाद वहां लेके उसको एज एन मिडिल ऑर्डर खिलाना था, फिर गिल इंजर्ड हो गया, रोहित शर्मा को पहले मैच में नहीं आना था, तो आपने उसको ओपनर करा लिया। पर ये होते होते भी ना इतना टाइम हो गया कि जब उसकी एवरेज देख रहे हैं, और फिर कुछ लोगों ने कहा पहले 2-3 टेस्ट मैच के बाद कि दिस इज केएल राहुल्स बेस्ट, मतलब पीक में केएल राहुल, तो यार वो है पीक 30-35 एवरेज फॉर एन ओपनर। पिछली बोल रहा हूं एवरेज। अच्छा, इस सीरीज में भी अगर वो अपने पीक में था तो उसका बेस्ट 70 है। वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा था, नो डाउट। उस दिन के लिए उस सिचुएशन के लिए बहुत बढ़िया था, अच्छा था। पर यार बट 70 इज नॉट हिज बेस्ट बेस्ट थोड़ी होता है यार। अगर आप ये बोल रहे हो कि केएल राहुल टेम्परामेंट वाइज, टेक्निक वाइज आपका बेस्ट बैट्समैन था इस पूरे टूर में, और उसके 70 हाईएस्ट, वो नहीं होना चाहिए। और फिर बुरा ये कि लोग बोल रहे थे कि उसका पीक है यार। पीक ऐसे हो तो फिर भाई क्या बोलो, मतलब देन ही इज अ हाईली रेटेड बैट्समैन। केएल राहुल को लोग कभी भी इसलिए नहीं वो बोलते थे कि इसको खेलना नहीं आता, लोग हमेशा बोलते थे अनकंसिस्टेंट। हाँ, और अब दिख रहा है कि कंसिस्टेंसी सच में नहीं यार। 5 मैच की सीरीज में वो लास्ट मैचेस में लगने लग गए, केएल राहुल की फॉर्म चली। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाता। इफ इज अगर हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं, बैट कर रहे हैं, खेल लेगा, खड़ा रहेगा, थोड़ा रन्स बना लेगा। फर्स्ट इनिंग के तो इंडिया के स्टैट देख के ना पूछो पिछले ये बीजीटी, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ऐसे 1-2 सीरीज और पीछे चले जाओ, फर्स्ट सीरीज में हमारी फर्स्ट इनिंग में हमारी हालत खराब होती है। हाँ, सेकंड इनिंग्स में आते हैं फिर थोड़ा बहुत, पर फिर वही बात है कि जब जरूरत होती सेकंड इनिंग में अच्छा खेलने की, तब फोर्थ टेस्ट मैच में था ना, एग्जैक्टली हम मान के चल रहे थे कि सेकंड इनिंग हम इतना अच्छा तो खेल लेंगे, ड्रॉ कर देंगे, पर हार गए ना। वही बोल रहा हूँ, मतलब जब चाहिए होता है उस टाइम पे ये परफॉर्म नहीं करता। ये अभी नहीं, पहले भी देख चुका है, कंसिस्टेंट नहीं है। वही मैं मानता हूँ। फिर पोजीशन चेंज कर दी इसकी फोर्थ टेस्ट मैच में, पर यार फिर वो इतना लूज आउट हो जाना फिर से नहीं। फोर्थ टेस्ट में भी चेंज ठीक है, मतलब सेकंड ओपनिंग से थर्ड आ गए, पर
एज लॉन्ग एज रोहित शर्मा बैट कर रहा था, बंदा ओपनर जैसे ही बैट कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट। आई एम नॉट, मतलब मतलब कोई मेरे को ये बोले कि मुझे उतना खास फर्क तो नहीं दिखा मुझे कि अगर आपको ये बोले कि यार मुझे ना ओपनिंग से नंबर 5 कर दिया तो समझ आता है, ठीक है, 1 से 2 कर 2 से 3 3 करना, और जो 1 है वो भी रोहित शर्मा तो कितना 10-15 बॉल ज्यादा मतलब खेला नहीं होगा, उसके बाद आ रहा है और बंदा सेम ही कर रहा है। तो मतलब आई डोंट थिंक उतना खास फर्क पड़ा इस सीरीज में, तो कंसिस्टेंट रह सकता था अगर चाहिए होता तो। और जो हमने पहले भी शुरू में डिस्कस करा था, ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक टॉपिक करके बॉलर्स वाला, कि सच में यार हमारे पास बॉलर नहीं थे, हमारे पास हम ब्लंडर कर रहे थे। पहले मैच में हमें ये नहीं पता था, पहले की टूर में जाने से पहले अश्विन को खिला रहे हैं, फिर पहला मैच हुआ फिर सुंदर को खिला दिया, फिर सेकंड टेस्ट मैच हुआ अश्विन को लाए, फिर थर्ड टेस्ट में जड्डू को खिला दिया, जड्डू थर्ड में अच्छा खेला तो फोर्थ में भी खिला दिया, फिर फिफ्थ में मतलब कुछ ऑस्ट्रेलिया देखो एक प्लान नहीं था, मतलब ऑस्ट्रेलिया का देखो, दे विन और दे लूज, उनके 10 साल से बॉलर्स सेम ही है। इंजरी होती है तो उनके पास फोर्थ बॉलर आ गए भाई, उनका फोर्थ बॉलर बॉलैंड है भाई, सोचो अपना सेकंड बॉलर भी उतना खास नहीं होगा भाई। जो उनका फोर्थ बॉलर है जो बेंच पे 3 साल से 4 साल से डेब्यू करा, 2 मैच खेले, फिर 13-14 मैच खेले उसने आज तक बॉलर ने, और 50 से ऊपर विकेट लिए। हाँ, तो मेरे को एक ये लगा कि हम ना सच में बॉलिंग में हमने बहुत लैग करा, सिर्फ बुमराह के सहारे थे। थैंकफुली बुमराह पूरी सीरीज निकाल गया कि हम, हाँ यार, अच्छा वो बीच में अगर बीच में इंजरी होता ना तो ऐसे एक्सपोज होते तो, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है हमारा हाल। तो ये हो गया हमारा बॉलिंग वाला, उसमें फिर उसमें भी मतलब मुझे सिलेक्शन का भी मुझे थोड़ा ये लगा कि जब मेलबर्न टेस्ट में गिल को ड्रॉप किया और ऊपर से हमने एक एक्स्ट्रा स्पिनर को लिया, पर स्पिनर का रोल क्या था वहां पे, कुछ नहीं। आपने सही टॉपिक शुरू वो किया कि ऐसे डिसीजंस ना हमारे इस पूरी सीरीज में हुए हैं, और इससे पहले भी हमारे न्यूजीलैंड में कुछ हुए हैं कि जी हमने टॉस जीता, जहां बॉलिंग करनी थी हमने बैटिंग की, बैंगलोर में जो हुआ लोएस्ट पे, मतलब गौतम गंभीर का पिछला स्टैट्स निकाल के देखोगे एज अ कोच, मतलब वो खुद नहीं देखना चाहेगा क्या हाल किया होगा। और मुझे तो लगता है भाई हार्ड है ये बात, हार्श है ये बात बोलना, पर लोग बोलते हैं ना कि यार जो खेल रहे होते हैं ना प्लेयर उन्हीं के ऊपर होता, नहीं, आपका ड्रेसिंग रूम, आपका एटमॉस्फेयर, आपकी टीम में यूनिटी, आपका कोच रवि शास्त्री और गौतम गंभीर में मुझे ऐसा लगता है, अगर आप टेक्निक वाइज बात करो, गंभीर बहुत अच्छा था टेक्निक वाइज, अच्छा खेलता था, रवि शास्त्री अलग टाइप का बैट्समैन था, पर जब आप उनका देखो एज अ कोच क्या वो रहा, तो उस कोच वाले उस टाइम पे भी गौतम गंभीर कर रहा है इंडियन टीम को, मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज लेवल टीम्स को नहीं करता जब, और रवि शास्त्री करता था, जैसे आप रवि शास्त्री मैनेज करता था मोर ओवर कोचिंग की जगह, और गंभीर मतलब वो जबरदस्ती होता नहीं, हाँ, मतलब तुझे ये चक दे इंडिया वाली फील, हार के भी उसने वही बोला कि ये इंडिया की टीम है, वो मेरे को बुलशिट लगता है। बच्चों को जैसे ट्रीट करता है वैसे कर सकते हैं यार। और पता नहीं क्या हुआ, हमारे माथे खराब थे कि गौतम गंभीर का क्या रिकॉर्ड है आउटसाइड ऑफ इंडिया स्पेशली, अपना तो छोड़ो, बैटिंग का छोड़ो, क्या कितना रिकॉर्ड बनाया उसने कोचिंग में, एक अभी तो नहीं, एज अ मेंटोर जितना जीत गई, लोग पागल हो गए। अभी कोच बताओ, टेस्ट मैच भी देख लो, अभी 10 पहले लास्ट के 10 मैच अगर मुझे याद है, हार्डली 3 विंस 6 लॉसेस, 3 विंस में 2 विंस बांग्लादेश था, 6 लॉसेस 1 ड्रॉ बारिश की वजह से। और अब टेस्ट मैच ऐसे नहीं, जब कोई वनडे आ रहा ना उसमें फिर भी होता है, T20 आ रहा, एक प्लेयर चल गया, ये हो गया वो, टेस्ट आप कभी नहीं हारते यार ऐसे, अनलेस आपने भी कुछ ब्लंडर्स किए हो। तो पिछला वीडियो हमारा अचानक से अब्रप्टली, थोड़ा आपको लगेगा कि ये अचानक से बंद हुआ, फिर एंगल्स चेंज हो गए क्योंकि लाइट चली गई थी और उसके बाद काफी अंधेरा हो गया, तो हमें एकदम सब कुछ एंगल चेंज करना पड़ा। हमारे साथ आज संकाश है, माय ब्रदर इन लॉ, तो ही इज हेल्पिंग आउट विद अस विद सर्टेन थिंग्स, कैसे रखना है, क्या करना है, थोड़ा गियरहेड आदमी है। तो हमारा अगला जो टॉपिक था इसी वीडियो में, हमें बात करनी थी ऋषभ पंत के बारे में। क्या लगता है आपको ऋषभ पंत के बारे में, पूरी सीरीज कैसे डिफाइन करोगे आप? ऋषभ पंत को टीम में लेके आया था एज एन एक्स फैक्टर प्लेयर, बट फॉर द फर्स्ट 4 टेस्ट अगर आप देखा जाए तो मतलब उतना खास परफॉर्म नहीं किया। लास्ट टेस्ट में उसने अच्छा खासा परफॉर्म, मतलब पहले इनिंग्स में उसने थोड़ा डट के खड़ा रहा वहां पे उसने, और सेकंड इनिंग्स में ही एक्चुअली शोड व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, उसको किस पर्पस के लिए टीम में लिया है। रियली हैप्पी, और ये भी मेरे को एक रीजन लगता है कि मैनेजमेंट का ब्लंडर ये कि यार जब से ऋषभ पंत है, टेस्ट में जो भी उसने कुछ किया है, वी नो कि वो प्लेयर नहीं है जो आपकी
250 बॉलें खेल के 100 रन 100 बनाएगा नहीं। अगर वो, मेरे को लगता है पंत की कैपेसिटी टेस्ट में 100-125 बॉल से। हाँ, और उसने जब भी परफॉर्म करा है, उसने वो ऐसी परफॉर्मेंसेस दी थी कि 70 बॉल्स 90 रन्स और फिर पूरा गेम का सिनेरियो चेंज कर दिया। एक्स फैक्टर जो हाँ, आपने पहले कहा। मुझे लगता है कि पंत को ऐसे ही खेलना था, चाहे 30 पे 4 पे आए, चाहे 230 पे 4 पे हो, वो आए बैटिंग करने, उसको ऐसे ही खेलना था। और उसने वो करके दिखा दिया लास्ट मैच में। ठीक है, जो उसकी 1-2 चीजें स्टूपिड वाला वो जो वायरल हुआ था, मैं भी वही मानता हूँ कि जब आप ऊपर, मतलब आप लेफ्ट राइट स्वीप शॉट्स खेल रहे हो, तो आपको एटलीस्ट इतना देखना पड़ेगा कि फील्ड का है। और आप अगर आप ऐसे प्लेयर हो जैसे पंत के साथ है, अटैकिंग प्लेयर मेरे हिसाब से टेस्ट में वही अच्छा जिसका डिफेंस बहुत अच्छा, डिफेंस अच्छा है। पंत जब डिफेंस करता है तो कितना रिलैक्स, बहुत, मतलब उसका एकदम ऐसा लगता है कि प्रॉपर टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो डिफेंड करते हैं वैसे ही उसका मीट होता है। हमने मिस करा पंत को एज एन एक्स फैक्टर प्लेयर, और उसमें मेरे हिसाब से पंत से ज्यादा मैनेजमेंट की, सिलेक्टर्स की या कोच की या कैप्टन की। इसमें मुझे एक पॉइंट है, मतलब किसी का अगर नेचुरल गेम अटैकिंग है, नेचुरल गेम बदलना नहीं चाहिए, मतलब बदल दिया, उसको बोला कि इस तरीके से खेलो। और सिचुएशन के हिसाब से अगर खिलाना था तो जुरेल को एग्जैक्टली मैं टेम्परेमेंट ज्यादा उसका अच्छा है, उसका टेम्परेमेंट अच्छा है। मैं फिर भी मानूंगा कि जुरेल की जगह पंत को ट्राई करो, क्योंकि पंत एक्स फैक्टर प्लेयर है आपके टेस्ट में। एक प्लेयर अगर आपके पास ऐसा है जो पूरा सिनेरियो चेंज कर सकता है गेम का, अपसाइड डाउन 70-80 बॉल खेल के, पर उसको फ्रीडम देना चाहिए, पर उसको थोड़ा कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस में। देखो, मतलब हर मैच की कोई प्लेयर अटैकिंग है और अगर किसी अटैकिंग प्लेयर को बोल देगी अब आराम से खेलना है, कंसिस्टेंसी तो जाएगी नहीं। बट देन ऐसे प्लेयर का मतलब लॉन्ग टर्म में क्या, अरे यार आप जैसे उसने इनिंग खेली 60 जो बनाए, ठीक है, ऐसी अगर वो 10 में से 4 इनिंग 5 इनिंग खेलते तो बढ़िया है ना यार। इतनी आई स्टिल बिलीव कि पंत 5 मैच की सीरीज खेल रहा है तो वो कम से कम 3-4 इंपैक्टफुल इनिंग खेलेगा अगर आप उसको फ्रीडम दो। हाँ, पर वो अभी मुझे लग रहा है कि उस लास्ट टेस्ट में शायद उसको थोड़ा बोला गया, उससे पहले के 4 टेस्ट में ही वो खुल के ही खेल रहा था, उसको फ्रीडम मिल रहा था। उसमें उसकी ज्यादा गलती लास्ट मैच में नहीं, मुझे तो लगा यार, मुझे नजर आया कि अगर ये लोग पंत को फ्री हैंड देते, पंत को पूरा फ्रीडम होता कि ब्रो तू जैसे खेल रहा है, पर मुझे खेलता है वैसा ही खेल। फर्स्ट 4 टेस्ट में तो मुझे ऐसे ही लगा, उसको वो फ्रीडम से ही खेल रहा था यार। नहीं यार, मुझे तो लग नहीं रहा था कि वो कुछ ये कर रहा था। उसका 4th टेस्ट में फर्स्ट इनिंग्स एंड सेकंड इनिंग्स वो जिस तरीके से आउट हुए, उसके बाद ये लाइमलाइट में आना शुरू किया, तो मतलब फर्स्ट 4 टेस्ट तक वो था ही। देखो अगर हम पंत को पहले मैच से ही वैसे ही बोलते खेलने को, तो चांसेस ज्यादा नहीं थे। वो मतलब कभी आप सोचो असल में क्या था, जब पंत इस बार जा रहा था तो मैं और किसी से बात कर रहा था कि पंत ने अपना टेरर बनाया ऑस्ट्रेलियन के कि पंत जब बैटिंग करने आता है तो फील्ड एकदम खुल जाता है। इस बार नहीं हो रहा था ऐसा, क्योंकि आप उनको भी पता था पंत वैसे खेल ही नहीं रहा। पंत के लिए हमेशा फील्ड वैसी ही रही, पंत 30 पे खेल रहा है, फील्ड वैसी ही थी। बेचारे की किस्मत खराब रही कि जब मारने गया वो शॉट गलत था, उसका उसने पुल शॉट किया। भाई यार वो ऋषभ पंत है यार, वो टेस्ट में आप उसको खिला, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका ऋषभ पंत पुजारा जैसी नहीं खेल देगा। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका टॉप 4 ने, मतलब ठीक है एक मैच में यशस्वी ने किया, एक मैच उसी मैच में केएल राहुल ने कर दिया, पर आपके टॉप 4 ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते तो पंत को फ्रीडम मिलती और उसका रोल वो सही निभाता, तब वो रोल उसका एग्जैक्ट सही बैठता। मतलब ठीक है क्रिटिसिज्म है पंत का, बट थोड़ा आई फील फॉर पंत। ट्रू, मतलब देयर आर चांसेस कि अगर उसको फ्रीडम मिलती है, उसको वैसे ही बोलते कि यू प्ले अ नेचुरल गेम जैसे तू खेलता है। और क्या है यार, पंत अगर अपनी नेचुरल गेम खेलता, हो गए थे ना इनके भी, डरने लग गए थे, 60 ही रन बनाए थे उसने सेकंड इनिंग्स में, दिख रहा था यार। आई थिंक वही था गेम में, वही गेम था पंत की विकेट ही गेम थी। और पैट कमिंस ने अगर वो विकेट लेने की जगह 10 ओवर और पंत खेल जाता, 200 बना दिया था उसने। मतलब इंडिया 200 डिफेंड कर रही थी लास्ट इनिंग में, तो फिर आप ये क्यों नहीं ट्राई करोगे पंत जैसे प्लेयर के साथ। और पंत के बाद मेरे को जिसकी सबसे ज्यादा खुशी है जिस प्लेयर की, वो है नीतीश रेड्डी। यार ड्रीम डेब्यू, मतलब ड्रीम डेब्यू अब क्योंकि अच्छा हो गया, वरना सबसे टफ सिनेरियो, आप ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कर रहे हो, बीजीटी जैसी बड़ी सीरीज में, 5 मैच सीरीज में, इतना मतलब पहले से आप बर्डन आए हो कि आप ही जीतते हो, ये वो, वहां आप डेब्यू करते हो, वहां आप अर्ली में 40s 30s बनाते हो जब आपके साथ कोई टिकता नहीं। फिर उसके बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आपके साथ पार्टनरशिप लंबी कर जाता है, वहां आप क्या 100 बनाया, सिनेमा था उसका 100, बहुत बढ़िया, मतलब वेरी इमोशनल था वो, बहुत इमोशनल, इमोशंस वाला। वो मैं बहुत वो करता हूँ कि जैसे
किसी प्लेयर ने बहुत हार्डशिप्स करी हो लाइफ में, फिर उसको वो चीज मिले, उसकी फैमिली ने स्ट्रगल किया है, वो तो मेरे को ऐसे भी पसंद है, मैं बहुत कनेक्ट कर जाता हूँ उससे। दूसरा मेरे को एज अ प्लेयर भी आप सिर्फ ऐसा थोड़ी कि आपके पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया, आपने दुख देखा तो आप इंडियन क्रिकेट में आए, तो आप टेम्परामेंट कितना अच्छा है आपका, उसका भी एफर्ट है उसमें। सोचो ना, हमको प्रेशर हो रहा था जब रेड्डी खेल रहा था 80s में आया, उस प्लेयर को नहीं होगा जो डेब्यू कर रहा, उसको कितना प्रेशर होगा, उसने वो भी सोक करा। तो वो जो उसकी 100 थी ना, वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट 100 थी पिछले 5-6 सालों में जो मैंने देखी। मेरे को रहाणे वाली वो भी बहुत पसंद है। उससे पहले कोहली ने भी एक दो जो बनाई थी, एक सिडनी में जो बैक टू बैक बनाई थी, पर ये नीतीश रेड्डी की 100 मेरे लिए टॉप ऑफ द टेबल फॉर मी टू, मतलब बहुत सही इनिंग्स भी था। कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग मैच के उसमें जब आप आए तो उस टाइम लग रहा था कि फॉलो ऑन नहीं वो होगा, वहां अपने पार्टनरशिप की करी फिर साला 99 पर खड़ा रह गया, दूसरी तरफ से विकेट चली गई, वो आपने दिमाग में रखा। और फिर जब उसके बाद भी जब खेला तो सिर्फ सिंगल देखने नहीं है, तो उसकी बहुत अच्छी चीज लगी। वहां भी उसने थोड़ा सा, मैं मानता हूँ 99 पे तो प्लेयर अपने लिए ही खेलता है, जो मर्जी प्लेयर हो, 99 में तो आप सोचते हो कि यार यहाँ से एक रन तो बनता है, मतलब हाँ, मतलब एक स्टिल वहां सिनेरियो ऐसा नहीं था कि वो एक रन लेता, स्ट्राइक पे जाता, 100 हो जाती, सिराज आउट हो जाता। बंदे ने चौका मारा, रात शाम खत्म की उसने वहां, अगले दिन फिर बैटिंग करा उसने। वो बताता है कि भाई बंदे का टेम्परामेंट है टेस्ट क्रिकेट के लिए, और बंदा खेल भी रहा था, मतलब एट नो पॉइंट ऐसा लगा कि बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है। मतलब जो भी शॉट्स खेल रहा था बढ़िया खेल रहा था, मतलब प्रॉपर बैट्समैन जैसे खेल रहा था। वैसा नहीं था कि भाई उसका एज लग रहा है, इधर उधर से जा रहा है। वो जो बहुत फेमस है जावेद अख्तर का कि फूड डिप्राइव्ड और स्लीप डिप्राइव्ड जो आदमी रहे होते हैं, जैसे जायसवाल है हमारे पास, जायसवाल ऐसा सिनेरियो है, रेड्डी है, जुरेल ने बहुत फाइट करा लाइफ में, बुमराह की स्टोरी देख लो आप पीछे की, कोहली का भी अपने टाइम में बहुत स्ट्रगल था, रोहित शर्मा भी फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, नाना रानी के पास रहने आए, वहां से करियर बनाया, और उसके इन करियर्स में और फिर सचिन तेंदुलकर के बेटे में क्या डिफरेंस है यार। आपने ना, जब सचिन तेंदुलकर का बेटा था, आई एम श्योर, वो तो 14-15 साल की उम्र से इंग्लैंड जाता होगा, काउंटी वगैरह खेलने जाता होगा। वही फर्क है कि उसको सब कुछ, जिसको मिल जाता है ना, जिसको सब कुछ मिल जाता है, फिर आप मान के चलो कि वो एक्सेल नहीं करेगा उसमें। खेल रहा है, खेलेगा, मेहनत कर रहा है, ठीक है, पर वो मेहनत जितना जो जिसको मिल नहीं रहा। यशस्वी जायसवाल का सोचो यार, 10-12 साल का लड़का जब आजाद मैदान में रात को ऐसे सो रहा होगा, बिजली नहीं, पानी नहीं, सीनियर्स ग्रिल कर रहे हैं, वहां बंदे का दिमाग कहां जाके फिर खड़ा होके बंदा वापस आज इंडिया खेल रहा है। तो वो बताता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो जाते हो अगर आप ऐसे सिनेरियो से गुजरते हो। और आपको इंडियन टीम में, खास करके टेस्ट टीम में अगर खेलना, तो आपको मेंटली स्ट्रांग रहेगा। टेक्निक फिर ऊपर नीचे वर्क हो सकती है, पर अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, टिक नहीं पाओगे आप टेस्ट क्रिकेट में। सही में। तो यही थे हमारे मोटा मोटी सारे। नेक्स्ट साइकिल का क्या लगता है? नेक्स्ट साइकिल का मैं तो अब नहीं, एक चीज मेरी कि अब क्या वर्ल्ड क्रिकेट में ही टीम्स, मैनेजमेंट्स वर्ल्ड साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही टीम मतलब वो करते होंगे कि जी अब नेक्स्ट साइकिल में शुरुआत जो करनी है वही खत्म की तरफ होना, ऐसा माइंडसेट होता होगा? अभी भी आप सीरीज वाइज सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है साइकिल वाइज सोचना चाहिए। अब तो साइकिल वाइज ही सोचते हैं ना, क्योंकि अभी उसी वजह से हमने ये WTC वाला टूर्नामेंट इसलिए शुरू किया ताकि इसमें अगर इंग्लैंड में रोहित शर्मा फिर कैप्टन है, फिर आप अरे यार मैं सोच रहे हो कि नहीं वो फिर पूरे साइकिल में कैप्टन होगा? नहीं ऐसे नहीं बोल रहा, मतलब साइकिल के बीच में अगर चेंजेस आना तो चेंजेस आना चाहिए, बट देन यू स्टार्ट। सिनेरियो आगे रख के देखते हैं कि अब अगर रोहित शर्मा इंग्लैंड में कैप्टन है, नेक्स्ट साइकिल की शुरुआत हो रही है, तो आइडियली तो ऐसा होना चाहिए ना, जब आपकी नेक्स्ट साइकिल की शुरुआत हो रही है। मैं तो सोच ही नहीं रहा रोहित शर्मा के बारे में अगले साइकिल में, स्टार्टिंग से ही मेरे लिए तो नहीं है टीम में। मेरे लिए भी, मतलब मैं मानता हूं नहीं, पर जैसे और मुझे लग नहीं रहा है जिस तरीके से है, मुझे वो नहीं जा रहा, बट देन एटलीस्ट द मैनेजमेंट शुड थिंक अबाउट इट ना। उसने बड़ा अच्छा बोला था कि व्हेन टू रिटायर वो होना चाहिए प्लेयर्स पे डिसाइड करना होना चाहिए कि प्लेयर डिसाइड करेगा, पर कब तक इंडियन टीम में खेलना है वो सिलेक्टर्स डिसाइड करेंगे। अभी भी देखो पुजारा रहाणे रिटायर नहीं हुए, उनको खिला नहीं रहे, ठीक है, तो उसकी मर्जी। मतलब रोहित शर्मा को लग रहा है कि उसको खेलना है, अरे रहो, यू बी इन द सीन। जैसे ये लोग ये रिटायरमेंट मत करो, लोग का मानना है फिर करो, उसके बाद देखा जाएगा। मतलब इफ नो वन इज परफॉर्मिंग अगेन, गो बैक टू द ओल्ड लायंस जो भी है। मैं तो अभी इस साइकिल में आपको लग रहा है इंग्लैंड टूर जो कि नेक्स्ट साइकिल की शुरुआत है, उसमें बुमराह कैप्टन होना चाहिए? बुमराह कैप्टन, नो रोहित शर्मा, कोहली नो कोहली शुड बी देयर, कोहली तो चाहिए ही, क्योंकि अभी एज ऑफ दिस मोमेंट मुझे लग नहीं रहा कि
नंबर 4 खेलने वाला प्लेयर अभी तक कोई ग्रूम नहीं हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि ग्रूम भी नहीं कर सकते हैं, इट्स बहुत कम टाइम है, तो टेस्ट भी नहीं है वही, मतलब उसके बीच में आईपीएल भी है, ये सब है, तो मुझे लग नहीं रहा उस पर होगा टाइम भी, मतलब खेल साइकिल भी चल रहा है अच्छा, मतलब बाकी मैचेस भी चल रहे हैं। से रोहित शर्मा शुड नॉट बी इन द नेक्स्ट टेस्ट साइकिल एट ऑल नो। बुमराह को सीधी कैप्टन, बुमराह सीधा कैप्टन से वही और व्हाट अबाउट वाइस कैप्टन? वाइस कैप्टन तो अभी फिलहाल मैं बोलूंगा, मैं चाहता हूं कोई यंगस्टर बने, मैं भी चाहता हूं, ताकि who will be groomed as the next captain, जिसको मतलब मैनेजमेंट को लगता है कि भाई इस बंदे में है, क्योंकि मुझे 199% मुझे लग रहा है केएल राहुल को बनाएंगे, जो मैं चाहता हूं नहीं, क्योंकि इट्स नॉट बिकॉज ही इज नॉट अ गुड कैप्टन और गुड लीडर, मैं ये चाहता हूं कि अगले कैप्टन को ग्रूम करने का एक ये अपॉर्चुनिटी हो जाए। धोनी ने जब कोहली को कैप्टनसी दी थी, कोहली 25-26 का था, दिक्कत ये है ना, वो फिर 25 में उस टाइम पे कोहली उसने परफॉर्म किया था, परफॉर्म भी वैसा जैसे मेरे हिसाब से गिल इज नॉट अ बैड ऑप्शन। जायसवाल वाइस कैप्टन, व्हाई नॉट, परफॉर्म कर रहा है बंदा, टेम्परामेंट तो है, 23 का है। हाँ, गिल से बेटर तो जायसवाल ही है, ट्राई तो कर सकते हैं भाई। हाँ मतलब मेरे को ऐसा है कि अगर आप बुमराह भी 3-4 साल रहेगा, बुमराह को रहेगा 3-4 साल दिख रहा है, पर अगर आप बुमराह को कैप्टन रख रहे हो ना और बुमराह इंजर्ड होता है, तो आपको कोई ना कोई वाइस कैप्टन भी ग्रूम करना पड़ेगा, एटलीस्ट फील्ड के लिए। ठीक है, कोहली है, राहुल बाहर जा रहा है, राहुल है, बट आगे का देखते हुए नेक्स्ट साइकिल मोस्ट प्रोबेबली मैं तो चाहूंगा बुमराह ये साइकिल अच्छा कर रहा है, WTC फाइनल तक लेके जाओ, नेक्स्ट जीतो हारो एक मैच की वो अलग बात है, उसके नेक्स्ट साइकिल में ले आओ फिर यशस्वी को, 26 को हो जाएगा यार, अभी 23 जायसवाल मैं तो चाहता हूँ यार, मतलब क्योंकि नहीं, जैसा उसने इस पर परफॉर्म किया है मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है कि उसको एटलीस्ट आप वाइस कैप्टन बना के रिस्पांसिबिलिटी दे के यू सी बंदा कैसे मैनेज कर रहा है। कोहली भी क्योंकि धोनी के हाँ एग्जैक्ट, वो स्लिप क्वार्टर में बैठे बैठे वो सीख रहा था, वो उसको दिख रहा था, यशस्वी बैठता भी उसी तरह स्लिप क्वार्टर में, तो गुड चांस, मतलब मैं तो चाहूंगा ताकि वो टेन्योर लंबा रहे। कि जब WTC शुरू होगा इंग्लैंड में, नो रोहित शर्मा, बुमराह कैप्टन, यशस्वी वाइस कैप्टन, कोहली रिटेन्स स्पॉट, शमी को वापस लाओ, और बस बाकी तो सेम टीम। मैं चाहूंगा जुरेल को थोड़ा चांस मिले। एक और चीज लगती है कि रोहित शर्मा इंग्लैंड जाएगा नहीं जाएगा उसका बहुत कुछ डिपेंड करेगा शायद चैंपियंस ट्रॉफी में हम क्या कर रहे हैं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए मान लो रोहित शर्मा की कैप्टन, मैं तो चाहता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए भाई, वो इंटरनेशनल रिटायरमेंट ले, मतलब ऑन अ हाई टेक इंटरनेशनल रिटायरमेंट, बंदे का इज्जत बच रहेगा यार, सब छोड़ दे, मतलब वहां पे टेल दैट भाई आई एम साइनिंग ऑफ ऑन अ हाई नोट, लेट मी गो। मेरा ये मानना था कि रोहित शर्मा जैसा उसने इंटरव्यू दिया कि कहीं चैंपियंस ट्रॉफी जिता गया या फाइनल तक ले गया तो वो नेक्स्ट साइकिल में एटलीस्ट इंग्लैंड टूर में कैप्टन होगा। आपके बोलने का मतलब है उसको, मैं तो चाहता हूं प्लेयर्स जो है अगर हाई पे अगर छोड़ो वही रहेगा, ही विल बी ए लेजेंड और रहेगा, वरना लोग सचिन को जो बोलते हैं वही होएगा। आप वो करियर स्ट्रेच मत करो है ना, खास करके 37 38 से फिर 40s मत ले जाओ। 37 38 में प्लेयर्स का मेरे को ये भी कि जैसे अश्विन ने करा, ठीक है आप इंडियन टीम में नहीं खेल रहे पर आपके पास यार आईपीएल तो है। जैसे पुराने प्लेयर्स का मैं मानता था कि यार अगर ये नहीं करेंगे तो कहां क्रिकेट खेलेंगे। लक्ष्मण द्रविड़ का टाइम था, दे आर डन विद क्रिकेट, 37 में गए तो गए। वी स्टिल हैव 44-year-old फार्मर 44 ईयर का, तो आप अगर फिट रहोगे तो आपको 40 तक तो खिला लेंगे यार। 40 कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंडियंस की गारंटी नहीं दे सकता कि वो रोहित शर्मा को बैक करेंगे नहीं करेंगे, पर मुझे कुछ अपने टीम का पता है, बुमराह है, बुमराह को वो करेंगे, कोहली है, कोहली अपने लंबे एंड तक आईपीएल खेलता रहेगा। तो देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है कुछ उसमें, मतलब ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड टूर शुरू हो रहा है जो कि हम भूल गए। ड्रास्टिक चेंज इन द फॉर्मेट, T20 इंडिया आ रही है इंग्लैंड खेलने फॉर 5 T20s, 3 वनडेज। 22 फेब से शुरू हो रही है, 22 जनवरी से 22 जनवरी से शुरू हो रही है, और वही विल कीप अपडेटेड उसके बारे में। और उसके बीच में 22 जनवरी से अभी तक के बीच में इस व्लॉग के बाद विल मेक श्योर 1-2 वीडियोस हम और डालेंगे अबाउट समथिंग इंटरेस्टेड, मे बी अबाउट T20 क्रिकेट, मे बी अबाउट मोर अबाउट टेस्ट। मे बी यू गाइस कैन कमेंट अगर किसी चीज, अगर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी बात की जा सकती है जो कि एटलीस्ट फिर लंबी कन्वर्सेशन, ऐसा कुछ हमें कमेंट में बताओ कि जो लंबी कन्वर्सेशन बन पाए, जिसपे वी वुड लव कि आपके बोले हुए चीजों पे हम वीडियो बनाए, क्योंकि 22 जनवरी के बीच में हमारे पास टाइम है। अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज
कुछ बताइए कमेंट्स में कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, हम उस पर रिसर्च करेंगे और वील कम अप विद समथिंग। बाकी टेक केयर, और जो फैंस हैं गाइज कोई बात नहीं, हम भी यही बात कर रहे थे, वी आर फैन, We will bounce back. क्रिकेट के फैन हैं, वी आर नॉट इंडियन क्रिकेट विनिंग के फैन। हम क्रिटिसाइज करेंगे जब कुछ गलत होगा, जो गलत दिखेगा, बट वी आर स्टिल फैंस। और हम तो थोड़े बाइस्ड भी हैं, हमेशा तो थोड़ा biased सा हैं। बाइस्ड रहेगा, अपने देश की बात है, पर हम साथ नहीं छोड़ रहे, नो मैटर कैसे भी ये टीम खेले। वही। हमें 25 साल हो गए लगभग देखते हुए, ये yes। सीन बहुत बुरा। ये तो ठीक है, अच्छा खेलने के बाद जब आप हारते हो तो ज्यादा बातें होती है। We'll bounce back from here, कुछ चीजें बीसीसीआई भी ठीक करेगा, कहीं ना कहीं चीजें ठीक होगी, बट कीप सपोर्टिंग योर टीम। Always an Indian team fan. Yes, always an Indian team fan and always supporting Indian team through thick and thins. ठीक है guys, bye bye. See you in the next video. Until then, take care. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। बाय बाय।